ये जो सामने प्रतिद्वंदी हैं केएल शर्मा, इन पर तो बड़े अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किसानों की जगह ले ली सांसद प्रतिनिधि होते हुए सोनिया गांधी के, कुछ बनाया नहीं। ये तो सोनिया गांधी के चाटुकार हैं। सोनिया गांधी जी के चाटुकार हैं राहुल गांधी के। ये तो 83 से यहाँ बने हैं। अब तक इन्होंने अपना व्यक्तिगत पैड क्यों नहीं बनाया? इनको ये तो पता नहीं था कि हमको लड़ाएंगे। ये तो क्या नाम उसका बताइए, गुलाम वंश का स्थापना कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। गुलाम वंश की स्थापना कर दी। अच्छा, इनको भी नहीं पता था मैं चुनाव लड़ूंगा। सेनापति को क्या पता है कि हम, सेनापति माने गुलाम, नौकर, तो नौकर को यहाँ उतार दिया। जैसे मुगल ने जो है जाते वक्त यहाँ जो है थोड़े दिन बाद जो है अपने बिटिया और दामाद सेनापति को स्थापित कर दिया था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था। यहाँ का इतिहास गुलाम वंश है ना, मुगल वंश नहीं चला, वो तो थोड़े दिन मात्र युद्ध के समय चला है। तो शर्मा तो कह रहे हैं आप वापस ले लेंगे ये सीट, कांग्रेस जीत जाएगी इस बार। सपन देखें जो है, कैप्टन चले गए थे हार के। ताजा या राजू जी की के साथ दुर्घटना हुई थी, उसकी सहानुभूति यहाँ की जनता ने उन्हें दे दिया था। उसके बाद चले गए, कैप्टन भी नहीं रुक पाए। ये भी आ गए हैं, वो हार गए, उनकी दम नहीं लगी। प्रियंका गांधी आई होती थोड़ा। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है देश की एक ऐसी सीट पर जिस पर जो है पूरे देश की नजरें हैं। जी हां, हम इस समय मौजूद हैं अमेठी में, जहां पर एक लंबे समय तक गांधी परिवार का जो है वर्चस्व रहा, लेकिन 2019 में यहां पर स्मृति ईरानी को जीत प्राप्त हुई थी और इस बार के चुनाव में फिर से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल गांधी यहां से निकलकर रायबरेली पहुंच चुके हैं, तो केएल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको यह भी बता दें कि केएल शर्मा को जब से उम्मीदवार बनाया गया है, कई सारे खुलासे हो रहे हैं, कई सारी वीडियो सामने आ रही हैं, कई सारे आरोप उन पर लगे, क्योंकि वो सांसद प्रतिनिधि रहे सोनिया गांधी के और रायबरेली में ट्रांसपोर्ट हब के नाम पर किसानों से जो है जमीन हथियाई, मुआवजा भी नहीं मिला और ट्रांसपोर्ट हब भी नहीं बना। आइए, अब ज्यादा दूर तो रायबरेली से अमेठी है नहीं, क्या यहाँ की जनता इस बारे में कुछ जानती है? क्या उनको इस बारे में कुछ नॉलेज है और वो क्या कहते हैं? क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा? सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दुर्गेश सिंह, ग्राम प्रधान उमरा। अच्छा, उमरा यहीं से है मतलब? हाँ, विकास खंड बल्दीरा है, जनपद सुल्तानपुर, लोकसभा क्षेत्र अमेठी। तो केएल शर्मा को बनाया गया कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार। केएल शर्मा कौन है? प्रियंका गांधी आके बोल के गई 40 साल तक सेवा की उन्होंने। किसकी? प्रियंका गांधी की सेवा की है कि जनता की सेवा की है? किसकी सेवा किया है उन्होंने? यहाँ इतने आदमी खड़े हैं, इसमें से केएल शर्मा को बीच में भेज दिया जाए, केएल शर्मा को 5% लोग भी नहीं पहचान पाएंगे। नहीं पहचान पाए? बिल्कुल नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, सांसद प्रतिनिधि रहे वो सोनिया गांधी के, बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं, वहां के किसान लगा रहे हैं कि जमीन ले ली कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाना है, मुआवजा भी नहीं मिला और ट्रांसपोर्ट हब भी नहीं बना। कुछ भी नहीं बना है। एक साइकिल की फैक्ट्री थी, उसका भी नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ की जनता भी देख, सांसद जी ने राइफल फैक्ट्री लगवाई, तमाम विकास कार्यों को किया और ये दर्शाया, अमेठी की जनता ने ये बताया कि ये सीट या कोई भी सीट वो जनता के हाथों में है। वो जिसको चाहेगी वही सांसद बनेगा और उसी की सरकार बनेगी। इस बार कौन बन रहा है सांसद यहाँ से? सांसद यहाँ से स्मृति ईरानी बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी पीएम बनेंगे। बस। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, आपने सुना इस बारे में बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं, रायबरेली के किसान है कि हमारी जगह ले ली केएल शर्मा सांसद प्रतिनिधि जब रहे, लेकिन मुआवजा भी नहीं मिला और ट्रांसपोर्ट हब भी नहीं बना। जी, ऐसा है कि केएल शर्मा को यहाँ पे कोई नहीं जानता है। केएल शर्मा कौन है, कहाँ से प्रकट हो गए, अमेठी की जनता नहीं जानती। कहाँ से प्रकट हो गए? हाँ, कहाँ से प्रकट हो गए कोई नहीं जानता है। यहाँ एक तरफा आम जनमानस से लेकर के सभी अमेठी वासियों ने मूड बना लिया है कि फिर से प्रचंड बहुमत से स्मृति जी को जिताना है। और जिताना है? काम हुआ कुछ? बिल्कुल काम हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाएं जो चल रही हैं वो गांव के अंतिम पायदान तक पहुंच रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भारत को जो पूरे विश्व में जो स्थान दिलाया है वाकई सराहनीय है। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार कर रहे हैं लोग कि अब तो राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने आवारा घोषित कर दिया है। हमारा? जी बिल्कुल, आवारा घोषित कर दिया है। आवारा का मतलब ये हुआ
कि वो हर जगह से भाग जाते हैं। अमेठी से भागे, आवारा में 3 अक्षर होता है, आ वा र। आ अमेठी से भागे, वह वायनाड गए, वायनाड से भी भागे, अब रायबरेली आ गए हैं तो आवारा हुए। रायबरेली ये राह भी जोड़ दिया। जी जी, और रायबरेली की जनता भी मूड बना के बैठी है कि अब उनको यहाँ से भगाना है। अब देखिए वो कहाँ जाते हैं, इटली जाएंगे सीधा। जी, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो अब क्या बताएं, इस जन्म में तो शायद मुमकिन नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन नहीं। अखिलेश भैया साथ दे रहे हैं चाहे जो साथ दे, पूरे हिंदुस्तान की आम जनमानस जो ग्राउंड रिपोर्ट आप निकालिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहती है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं, मोदी जी का चल रहा है। जी, मोदी जी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। जी बिल्कुल। जी, आपका क्या नाम हुआ? जी सागर। सागर कहाँ से हैं आप? गौरा प्राणी से। अच्छा, तो आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है? माहौल जी, स्मृति ईरानी जी अब की जीतेंगी बहुत भारी बहुमत से। प्रियंका गांधी बोल के गई नहीं। वो नहीं जी, उनके बोलने से क्या होता है, उनको थोड़ी एक वोट से थोड़ी ना जीतेंगी। जो वोट तो हम लोगों को देना है, जनता को देना है जी। वो कह रहे हैं शहादत दी हमारे परिवार ने और अमेठी रायबरेली परिवार है हमारा। कहने दीजिए, उनके कहने से क्या होता है। जब था अब स्मृति ईरानी जी रहेंगी और वो हैं वही रहेंगे। जी। क्या काम किया स्मृति? जी हमारे यहाँ तो 2-2, 3-3 लाइटें दी हैं, पुल का निर्माण किया है, रोड भी दिए हैं जी। काम किया है, जी काम किया हमारे यहाँ गांव देहात में काम। जी, गांव देहात में काम हुआ है। सब लोग जानते हैं, हर घर बच्चे तक जानते हैं दीदी जी को जी। तो लेकिन विपक्ष बोल रहा है बीजेपी इस बार 200 के आसपास। विपक्ष को क्या करना है, वो तो बोलेगा ही, उसका काम है बोलना, बोलते रहे विपक्ष बोलते रहे। जी, वो बोलते रहे। आपका क्या नाम है? हरिभान सिंह, हरिभान जी, कहाँ के हैं? यही अमेठी संसदीय क्षेत्र गौरापरानी। अच्छा, अमेठी से ही है। आपने सुना केएल शर्मा जी के बारे में? हाँ सुना है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। अब आरोप लग रहे हैं उन पर कि जगह हथियाली और मुआवजा भी नहीं मिला और ट्रांसपोर्ट नगर भी नहीं। हाँ, सारे आरोप सत्य हैं। सत्य है? हाँ हाँ, जनता मान चुकी पहले? जनता मान चुकी है, जनता 2014 से ही मान चुकी है। अच्छा, ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा इसलिए है कि मोदी जी के नेतृत्व में सन 2014 से आज तक पूरे देश में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है कि जो पहले कभी नहीं हुआ। तो विपक्ष क्यों कहता है कि काम नहीं हुआ कुछ भी 10 साल में? अब विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना, तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। अच्छा, और राहुल गांधी के बारे में क्या चल रहा है आप लोगों के में? 2004 से 4 बार लड़े, 3 बार सांसद। तीन बार सांसद रहे, लेकिन अमेठी में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। 15 सालों में उन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो यानी कि स्मृति ईरानी के 5 साल उन पर भारी पड़ गए। हाँ हाँ, 5 साल भारी हैं। और स्मृति ईरानी सांसद नहीं भी थी तो 2014 से 2019 तक वो लगातार अमेठी आती रही। जब हार गई थी बीच में हाँ, हारने के बाद भी लोगों के बीच आती रही और बहुत सारे काम किए उन्होंने। बहुत सारे काम किए जी। तो कुछ समय बाकी रह गया। सपा भी जोर लगाएगी पूरा कि चलो गठबंधन में है तो सीट निकाल जाए। सपा एकदम साफ है, सपा अपने घर की सीटें नहीं बचा पाएंगी। घर की भी नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। वो तो 2 जून को मतगणना होगी सबके सामने। 4 जून। हाँ, 4 जून को। 4 जून को मतगणना जी। लड़ती नहीं है। जोर तो लगाएंगे। उनके कार्यकर्ता तो खुश हो गए थे। मगर गठबंधन से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम क्या है आपका? हनुमंत लाल जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी होगी 65 साल। 65 साल। तो आपने तो कई चुनाव देख लिए। हाँ, बहुत देखा, इंदिरा गांधी तक की। इंदिरा गांधी का भी देखा था। हाँ, अभी उन्हों को देखा है। तो ये अमेठी रायबरेली तो कांग्रेस गढ़ बताती है आपने। गढ़ तो सब कहूँ रहा कांग्रेस के, बहुत पहले सब गढ़ ही रहा, पहले सब गढ़ रहा। सब गढ़ रहा। अब जे न जानत हुए न जानत हुए, मगर जब से ये गढ़ गए तब से सब वो साफ है हुए चले जा रहे इस हैं। बार अमेठी भी नहीं लड़ रहे। अब कहाँ अमेठी लड़ेंगे? अमेठी रायबरेली छोड़ चले गए रायबरेली को। रायबरेली चले। हाँ, यहाँ हार गए थे तो क्या करें यहाँ? अब जितने से हार गए उतना बटोरे तो कहो करे, अब वो आ गए तो और तो बटोरेंगे वो। हैं? स्मृति ईरानी भी हारी थी 14 में, लेकिन 19 में फिर तो पहली लड़ाई थी ना उनकी, मगर जब जनता को विश्वास हो गया तो जनता उनको भी चुन लिया। हाँ। अच्छा, और ये बताइए केएल शर्मा के बारे में बहुत चीजें चल रही हैं कि कोई उनको जानता नहीं अभी। जो शर्मा जी लड़ रहे हैं उनको अभी कोई नहीं जानता यहाँ। कोई नहीं जानता ना। राहुल होती तो चाहे कुछ वोटों पहुँचती, अब उन्हें के विषय पर चाहे जो तोड़ बहुत पाए जाए ना तो बड़ा मुश्किल है। बड़े आरोप लग रहे हैं उन पर कि जमीन ले ली किसानों की, जगह नहीं बनाई, कुछ नहीं अब जमीन लेहन की नहीं लेहन, मगर यहाँ विकास उकास नहीं की। 10 साल मनमोहन की सरकार रही, 10 साल मनमोहन की सरकार रही, यहाँ कुछ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के समय कुछ नहीं हुआ 10 साल में। फिर परिवार क्यों बताते रहे अमेठी रायबरेली? तो खाली परिवार है तो बताओ, तो परिवार यही तो परिवार खत्म हो गया ना। कहाँ परिवार है? अभी रायबरेली को परिवार बता रहे हैं। अब रायबरेली भी चली जाएगी उनकी, रायबरेली भी चली बिल्कुल चली जाएगी। यही धारा रहा, अगर नहीं सुधार आया
बोली भाषा हर चीज पे नहीं सुधारा, जनता के समझ में नहीं आएगा तो जनता कहाँ चुनेगी उनको? फिर वायनाड बच जाएगा, बस वही बचेगा। अब हो सकता है वो भी हार जाए, अब की वो भी हार जाए। वो भी हार सकते हैं। कहाँ जाएंगे राहुल गांधी? घर को दिल्ली, घर को दिल्ली। बस और क्या। प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, आपने सब जगह से हरवा। अरे तो सब जगह से हार जाएंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगे वो? अब एक दो जगह के जीते प्रधानमंत्री थोड़े बने हैं। पूरा भारत जीते तो प्रधानमंत्री बन सकते नहीं तो नहीं। उनके घरा बतावत आप घरा कहाँ है? आइए, हाँ सामने आइए। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु शर्मा, अभिमन्यु जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही अमेठी लोकसभा के। अमेठी लोकसभा के हैं जी। क्या है चक्रव्यूह इस बार यहाँ का? चक्रव्यूह कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्यों? दीदी स्मृति ईरानी ही जीतेंगी। स्मृति ईरानी जी 100%। वो तो किए उन्होंने कुछ? बहुत किए हैं काम। जो इनकी हैसियत है प्रतिनिधि के हिसाब से उन्होंने काम करते रहे, लोगों से मिलते रहे। काम की बात नहीं, लोगों से मिलता जुलते रहे, सबके सुख में दुख में खड़ी रही। कोरोना काल से भी रही, 5 साल हारने के बाद भी वो यहाँ डटी रही और 5 साल जीतने में भी रही। उनका घर भी यहाँ बन गया है। अब बड़ा नेता योगी जी आ रहे हैं तो योगी जी का कुछ काम राज्य सरकार का, योगी सरकार ने किया कुछ काम? ऐसा है कि योगी सरकार का काम तो पूरा दिख रहा है ना। हाईवे देखो, रामपथ देखो, ओवर ब्रिज देखो, सुरक्षा देखो, माफिया की जो है धुलाई देखो। क्या की धुलाई? धुलाई हो गई। हाय हाय सीधा सीने पे गोली। सीधा सीने पे गोली। हाँ, नहीं। ले चौक पे यमराज। हाँ तो है अब सुरक्षा व्यवस्था में एकदम चौबंद है। हाँ, एकदम आम जनता। हाँ, ऐसा है कि सुशासन कैसे किया माना जाता है। सुंदर महिला, नवयुवक सुंदर महिला रात में 12 बजे रात को गहने से लसी हुई घर से बाहर निकल जाए और फिर वो इज्जत से पुनः वापस आ जाए, उसे सुशासन कहते हैं। है हो रहा है अभी। वो हो रहा है, दिख नहीं रहा है कहीं भी।